किसी ने बहुत खूब ही कहा है, मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है। मिलना बिछड़ना तो सब किस्मत का खेल है। कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है। कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है। बिक जाता है हर रिश्ता इस दुनिया में। बिक जाता है हर रिश्ता इस दुनिया में। सिर्फ सच्ची दोस्ती ही यहाँ पर नॉट फॉर सेल है। सिर्फ सच्ची दोस्ती ही यहाँ पर नॉट फॉर सेल है। जिस तरह से किसी भी कोड को या प्रोग्राम को रन करने के लिए इनबिल्ट फंक्शंस के साथ साथ हमें यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स और फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, चाहे आपके और हमारी जिंदगी में, चाहे वो माता पिता का हो, भाई बहन का हो, दादा दादी, नाना नानी, ये सारे पहले से बनाए हुए रिश्ते हैं। पर एक रिश्ता जिसे बनाने की फ्रीडम हमारे पास होती है, वो होता है सच्ची दोस्ती का रिश्ता। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, खमा। आज मैं विजयलक्ष्मी आनंद अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहा के बर्थडे के मौके पर आप सबके साथ फिर से हाजिर हूँ एक और नई और प्यारी सी कविता लेके। इस कविता में मैंने अपने और नेहा के बचपन के बीते दिनों को याद करने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है वो दिन भी क्या दिन थे। तो मेरी और नेहा की दोस्ती 3rd से कुछ शुरू हुई। तो कविता शुरू करती हूँ मैं। वो कुछ इस तरह है। वो दिन भी क्या दिन थे ना यार, जब क्लास 3rd में नूतन मैम के कहने पर हम दोनों बेबाक डांस किया करते थे और अच्छी हैंडराइटिंग और वेल डिसिप्लिन होने के साथ बड़े मजे से बैच लगाकर क्लास टू क्लास पूरे स्कूल के राउंड लिया करते थे, जैसे कोई बैच नहीं भारत रत्न मिल गया हो हमें। क्लास 4th में जब हम स्ट्रेट लाइन की जगह वेव्स बनाया करते थे, तो फिर बड़े अच्छे से शालिनी मैम से डांट भी खाया करते थे। गीता यादव मैम का तो यार खौफ ही अलग था, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, सब खुद ब खुद शांत हो जाते थे। वो दिन भी क्या दिन थे ना, जब एग्जाम हॉल में रोल नंबर 17 और 38 का दूर से बैठे हुए ही आंखों में MCQ, वर्ड मीनिंग और पूरा पेपर क्रॉस चेक हो जाता था। सहाय मैम से सोशल साइंस के रिवीजन में वेरी गुड मिलने के बाद हमें बड़ा मजा आता था। क्लास 5th में फ्री पीरियड में पेंसिल बॉक्स और हैंकी से हम लोग डॉल्स बनाकर खेला करते थे और गेम्स पीरियड में फूल पत्थर, विष अमृत, लेग क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और इन सब में मोस्ट इम्पोर्टेंट टिपी टॉक हुआ करता था। 6th में अपनी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, पर उसके बाद जो अपनी दोस्ती हुई वो आज तक बरकरार है। वो दिन भी क्या दिन थे ना, जब हम लोग क्लास में एक साथ बैठा करते थे। बेंच के एक साइड पर मेरा और एक साइड पर तुम्हारा अड्डा होता था। B रो से रेलवे ट्रैक से निकलती हुई ट्रेन को देखा करते थे और वो दिन में हर दिन हम लोग कमलेश मैम, फैजान सर, प्रिंसिपल मैम और वाशना मैम की क्लास का वेट किया करते थे और मोस्ट ऑफ द टीचर्स की गुड लिस्ट में रहा करते थे। कंप्यूटर और संस्कृत में 8 तक अक्सर हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते थे। आर्ट में चलो मेरी ड्राइंग तो सही थी, पर तुम्हारी कला का कोई मुकाबला नहीं था, कोई जवाब ही नहीं था। फूल को बतख और बतख को पानी बनाने का टैलेंट तो भाई तुम्हारे पास ही है। वो दिन भी क्या दिन होते थे ना। प्रॉमिस मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, नहीं तो कट्टी, ये वाली बचकानी हरकतें किया करते थे। और लंच टाइम में क्लास की सभी लड़कियों का गैंग टेबल ज्वाइन करके किटी पार्टी किया करता था। मुझे आंटी के हाथ का बैंगन का भरता बहुत पसंद था, तो तुम अक्सर ही लंच में मेरे लिए ले आया करती थी। और एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कोई भी दिन हो, उस दिन हम कितनी मस्ती किया करते थे। वो दिन भी क्या दिन होते थे ना, जब सेम हाउस में होने की वजह से हम लोग अक्सर ही असेंबली में न्यूज और मैटर प्रेजेंट करते थे और पागलों की तरह हाउस ड्यूटी और क्लास का बुलेटिन बोर्ड डेकोरेट किया करते थे। पूरे दिन में बस गेम्स और म्यूजिक पीरियड का ही वेट होता था। पुराने वेडिंग कार्ड्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर से असाइनमेंट्स और ग्रुप प्रोजेक्ट्स डेकोरेट होते थे। वो दिन भी क्या दिन होते थे ना, जब 8th क्लास में बंदर के आ जाने से इच्छा मैम गलती से हम सबको अंदर ही बंद कर अशोक भैया को बुलाने चली गई थी। और फिर लंच में चेतन ने बंदर के साथ मिलकर जो एंटरटेनमेंट किया था,
उसका क्या ही बोलूं। गीता मिश्रा मैम का वो एक स्लैप आज तक मुझे याद है, जो उन्होंने तुम्हें, मुझे, गौरी और निधि को वेरी टॉकेटिव गर्ल्स बोलकर लगाया था। उस टाइम पे मैं काफी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, पर तब भी मेरे चेहरे से मेरी हर परेशानी को तुम समझ जाती थी। स्कूल खत्म होने के बाद एंड्रॉइड फोन्स ना होने की वजह से हम एक दूसरे से उतना ज्यादा बातचीत नहीं कर पाते थे, पर बिना भूले साल के 2 दिन हम एक दूसरे के बर्थडे पर घंटों फोन पर बातें करते थे। तो मम्मी पापा को हमारे हाथ से फोन छीन कर साइड पर रखना पड़ता था। मुश्किल से हमारे पास एक ही दिन की फोटोज साथ में है, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं तो हमारी बातें ही नहीं खत्म होती। अभी तो और भी किस्से हैं। खैर, ये बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाली बातें तो हमारी कभी खत्म नहीं होंगी, पर कविता को खत्म करते करते बस इतना ही कहूंगी कि दुआ है मेरी रब से, दुआ है मेरी रब से, तेरी जिंदगी यूं ही आबाद रहे और तुम्हारा और जीजू का रिश्ता दादा दादी की तरह सालों साल बरकरार रहे। Wish you a very very happy birthday, Neha. Love you a lot and I wish you loads and loads of happiness and success in every walk of your life. लास्ट में बस इतना ही कहूंगी कि दोस्ती पास होने का नाम नहीं, अगर हम दूर होकर भी एक दूसरे को याद हैं तो उससे बड़ा हमारे लिए और कोई इनाम नहीं। जाते जाते आप सबसे इतना कहूंगी, इस कविता को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने उस खास दोस्त को मैसेज या कॉल करके बात जरूर